$1,20,000 सालाना सैलरी, स्टेबल काम, फुल टाइम जॉब्स, फिर भी लोग अप्लाई नहीं कर रहे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका में 6 फिगर जॉब्स होने के बावजूद स्किल्ड वर्कर्स की इतनी बड़ी कमी क्यों बन रही है। फोर्ड जैसी कंपनीज को हजारों रोल्स के लिए लोग नहीं मिल रहे। इन जॉब्स की असली रियलिटी क्या है और इंडियंस इन द यूएस के लिए इसमें क्या सीख छुपी हुई है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। अमेरिका इस वक्त एक अजीब प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ऑफिस जॉब्स अनस्टेबल हो रहे हैं, ग्रेजुएट्स जॉब्स के लिए परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ हजारों हाई पेइंग हैंड्स ऑन जॉब्स खाली पड़ी हैं। फोर्ड के सीईओ जिम फार्ली के मुताबिक अमेरिका धीरे धीरे एक सीरियस स्किल्ड लेबर शॉर्टेज की तरफ बढ़ रहा है, खासकर मैकेनिक्स और ट्रेड्स के एरिया में। जिम फार्ले ने साफ कहा कि फोर्ड के पास अकेले करीब 5,000 मैकेनिक पोजीशंस खाली हैं। इन रोल्स में टॉप परफॉर्मर्स $1,20,000 तक सालाना कमा सकते हैं, जो एवरेज यूएस सैलरी से लगभग डबल है। इसके बावजूद कंपनीज को लोग नहीं मिल रहे। उनके शब्दों में अमेरिका में आज ऐसे वर्कशॉप्स हैं जहां लिफ्ट, टूल्स और इक्विपमेंट तो हैं, लेकिन काम करने वाला इंसान नहीं है। ये शॉर्टेज सिर्फ मैकेनिक्स तक लिमिटेड नहीं है। फार्ले के मुताबिक इमरजेंसी सर्विसेज, ट्रकिंग, फैक्ट्री वर्कर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और ट्रेड्समैन जैसे क्रिटिकल रोल्स में लाखों ओपनिंग्स हैं। उनका मानना है कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं बल्कि कंट्री लेवल प्रॉब्लम बन चुका है। इसका एक बड़ा रीजन है इन जॉब का स्ट्रक्चर। कई मैकेनिक रोल्स फ्लैट रेट सिस्टम पर चलते हैं, यानी आर्ली पे नहीं बल्कि हर जॉब के हिसाब से पैसे मिलते हैं। शुरुआत में इसका मतलब होता है ज्यादा मेहनत और कंपैरेटिवली कम कमाई। हाई सैलरी तुरंत नहीं आती बल्कि एक्सपीरियंस और स्पीड के साथ सालों बाद मिलती है। आज की जनरेशन जो फास्ट रिजल्ट्स की आदी हो चुकी है, वहां पेशेंस कम दिख रहा है। टेड हमल की स्टोरी इसी रियलिटी को दिखाता है। ओहायो का ये टेक्नीशियन ट्रांसमिशंस में स्पेशलाइज करता है, जो कार मैकेनिक्स का सबसे कॉम्प्लेक्स और फिजिकल डिमांडिंग हिस्सा माना जाता है। आज वो करीब $1,60,000 सालाना कमाता है, लेकिन उसे $1,00,000 का फिगर क्रॉस करने में करीब 10 साल लग गए। टेड ने बताया कि जब उसने करियर शुरू किया था तब 6 फिगर सैलरी के एड्स दिखते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। उसने 2012 में फोर्ड डीलरशिप ज्वाइन की और 2022 में जाकर वो लेवल अचीव कर पाए। शुरुआती सालों में एक ट्रांसमिशन जॉब पूरा करने में 20 घंटे तक लग जाते थे। मैनुअल्स बार बार चेक करने पड़ते थे ताकि गलती ना हो। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ स्पीड और कॉन्फिडेंस आया और तब जाकर फ्लैट रेट सिस्टम फायदे में बदला। आज उसकी स्किल्स इतनी वैल्यूएबल हैं कि उसे काम की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। इन जॉब्स में अपफ्रंट कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। कई टेक्नीशियंस को अपने टूल्स खुद खरीदने पड़ते हैं। टेड के पास एक स्पेशलाइज्ड टॉर्क रेंच है जिसकी कीमत करीब $800 है और फोर्ड उसे मैंडेटरी रखता है, यानी अर्निंग से पहले इन्वेस्टमेंट जरूरी है। फिजिकल स्ट्रेन भी एक बड़ा फैक्टर है। हैवी पार्ट्स उठाना, लॉन्ग घंटों तक खड़े रहना, इंजरीज का रिस्क, अगर चोट लग जाए तो महीनों इनकम रुक सकती है। यही वजह है कि कई लोग अर्ली इयर्स में ही प्रोफेशन छोड़ देते हैं, बिग पे डेज तक पहुंच ही नहीं पाते। एंट्री लेवल पे रिस्पेक्टेबल है लेकिन ग्लैमरस नहीं। फोर्ड की लिस्टिंग के मुताबिक स्किल ट्रेड रोल्स की शुरुआत करीब $42,000 सालाना से होती है। साउथ ईस्ट मिशिगन में ऑटो मैकेनिक्स करीब $43,260 से शुरू करते हैं। इंक्रीमेंट कुछ महीनों बाद मिलते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रक मैकेनिक्स लगभग $44,435 से स्टार्ट करते हैं। कॉलेज डिग्री जरूरी नहीं है, लेकिन अप्रेंटिसशिप और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। बिगर पिक्चर और ज्यादा कंसर्निंग है। फोर्ब्स के अनुमान के मुताबिक 2028 तक यूएस में 3,45,000 से ज्यादा नए स्किल्ड ट्रेड जॉब्स खुलेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हर 5 रिटायर होने वाले वर्कर्स के बदले सिर्फ 2 ही वर्कर्स उनको रिप्लेस कर पाते हैं। रिजल्ट यह है कि करीब 1 मिलियन जॉब्स खाली रह जाती हैं। जिम फार्ले का कहना है कि अमेरिका ने ट्रेड स्कूल में इन्वेस्टमेंट कम कर दी है। उनका मानना है कि पिछली जनरेशन ने स्किल के दम पर मिडिल क्लास लाइफ बनाई, लेकिन आज एजुकेशन सिस्टम उस डायरेक्शन में फोकस नहीं कर रहा। उन्होंने इस नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ा। उनके मुताबिक किसी क्राइसिस या वॉर सिचुएशन में सिर्फ टेक कंपनीज काम नहीं आएंगे, स्किल्ड वर्कर्स ही असली बैकबोन होते हैं। इंडियंस इन यूएस के लिए स्टोरी में बड़ा टेक अवे छुपा है।
अमेरिका सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब का देश नहीं है। स्किल ट्रेड्स में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, हाई इनकम और डिमांड है, लेकिन इसके लिए पेशेंस, फिजिकल मेहनत और ईयर्स ऑफ कमिटमेंट चाहिए। जो लोग क्विक मनी या इंस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए फील्ड आई थिंक फिट नहीं बैठता है, लेकिन जो लोग लॉन्ग गेम समझते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर प्रूफ हो सकती हैं, खासकर ऐसे समय में जब ऑफिस जॉब्स अनसर्टेन हो रही हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि रियलिटी चेक देने के लिए है। हाई सैलरी वाली जॉब्स हमेशा इजी नहीं होती। करियर चूज करते वक्त सिर्फ स्टार्टिंग पे नहीं, पूरी जर्नी को समझना बहुत जरूरी होता है। अमेरिका की प्रॉब्लम असल में जॉब्स की नहीं, बल्कि माइंडसेट की बन चुकी है। तो अब आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।